तो आज हम लोगों की क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में एक शानदार चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं अनुपात और समानुपात की। आज देखेंगे कि अनुपात और समानुपात की क्लासेस कैसे क्या होती हैं। अनुपात समानुपात को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि अनुपात होता क्या है, समानुपात क्या होता है। इन सब के बारे में जानने के बाद तब हम आगे की बात चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग रेशियो को जानेंगे। रेशियो जिसे हम बोलते हैं अनुपात। अनुपात आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अनुपात का जो पढ़ाने का तरीका था वो थोड़ा अलग हुआ। हम लोग छोटे थे तो छोटों की तरह पढ़ाया गया, अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब बड़े की तरह पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था तो हम लोग ये चीज पढ़े होंगे, क्या चीज, ये चीज भाग देना हम लोग सीखे होंगे। जब एक चीज होती थी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सपोज ए और बी, यानी में कि बी में हमें ए से भाग देना होता था। क्या करना होता था, बी में ए से भाग देना होता था। यही हमारा छोटे बच्चों में अनुपात कहलाता था। ठीक है, अनुपात को हम लोग चार तरीकों से लिख सकते हैं। अनुपात को हम लोग चार तरीकों से लिख सकते हैं, उनको हम बताते हैं। पहला नंबर आपका ये हुआ, जो कि छोटे बच्चे जब थे तो थोड़ा से हम बड़े हुए तो इन्हें हम इस फॉर्मेट में लिखने लगे, इस फॉर्मेट में लिखना शुरू किए। फिर उसके बाद हम फिर कैसे शुरू किए, उसके बाद हम लोग ए अनुपात बी के अनुपात में लिखना शुरू किए। तब हम लोग अनुपात में लिखना शुरू किए। अनुपात का मतलब ही होता है कि जो भी संख्या हमको दी रहेगी यानी भाग करना होता है। इसको हम लोग दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में, दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब तो हमारा चार तरीका हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। तो कहने का मतलब कि रेशियो जो हमारा होता है, जो अनुपात होता है, उसे हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, चार तरीके से लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। इतनी अगर बात समझ में आ गई है तो हम आगे की बात नहीं करता हूं। देखिए कोई भी अगर रेशियो आपको दिया जाता है, सपोज 2:5 है, ठीक है, कितना, 2:5 अगर दे दिया जाता है तब आपसे पूछा जाता है अगर इसे संख्या में कन्वर्ट करना हो, क्या करना हो, संख्या में कन्वर्ट करना हो, तो जब कभी भी अगर रेशियो में हमें मिल जाए उसे अगर संख्या में कन्वर्ट करना हो तो सदैव उसके साथ एक वेरिएबल लगती है। क्या लगती है, वेरिएबल लगती है, एक अचर संख्या लगती है। तो फिर अगर इनको संख्या में हमको फॉर्मेट करना है तो हमेशा 2x या फिर और इसका दूसरी को 5x। x वेरिएबल है, वेरिएबल के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, x y z, आपकी मर्जी, m भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी a भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं। क्योंकि x ज्यादातर लोग x ही मानते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है, आप जो भी वेरिएबल मानना चाहते हैं उसे मान सकते हैं। ठीक है, ये हुआ कि अगर कोई भी अनुपात हमें दिया हो, अगर संख्या में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा हमको क्या, वेरिएबल के साथ लिखना होता है। एक बात, दूसरी बात ये ध्यान देना है कि जब भी कोई अनुपात हो, ठीक है, जब भी कोई अनुपात दिया हो उस अनुपात में हम गुणा व भाग दोनों करा सकते हैं। गुणा व भाग दोनों करा सकते हैं। किसी भी रेशियो में हम दोनों तरफ बराबर बराबर गुणा व भाग करा सकते हैं। अगर हमको कोई भी रेशियो दिया है तो उनके दोनों तरफ क्या, उनके दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं भैया, उनके दोनों तरफ बराबर बराबर क्या, बराबर बराबर गुणा व भाग करा सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर रेशियो है उसमें जोड़ व घटाना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जोड़ घटाना करने के लिए हमें उनके साथ वेरिएबल जोड़ना ही पड़ेगा। क्या, वेरिएबल लगाकर ही जोड़ना पड़ेगा। सपोज आपका
रेशियो 5 यानी 4:5 है। अगर कहा जाए इसमें कि 6 जोड़िए, कह रहा है कि इसमें अगर 6 जोड़ने को कहा जाए तो आप डायरेक्ट 4 + 6 नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 4 + 6 नहीं कर सकते हैं, ये आपका गलत माना जाएगा। आप हमेशा जब भी जोड़ने व घटाने की बात आए तो इसके साथ सबसे पहले वेरिएबल लगाएंगे, तब उसके बाद हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। ये हुआ आपका 5x + 6। इस तरह से हम लोग रेशियो को कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर गुणा करना होगा तो गुणा हम लोग डायरेक्ट दोनों संख्या में बराबर बराबर गुणा व भाग करा सकते हैं, लेकिन हमको अगर जोड़ना व घटाना होगा तो वेरिएबल के साथ हमें करना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात आती है कि अगर रेशियो आपका दे दिया जाएगा, ये मान लो 400 ग्राम है, अब इधर दे दिया जाए, रुकिए 1 मिनट ताकि काटने में दिक्कत न हो। सपोज इधर 2 kg हमें दे दिया जाए, अनुपात में 1000 ग्राम दे दिया जाए। अगर आपसे कहा जाए इसे कन्वर्ट करिए, आप कभी भी इस तरह के रेशियो आपको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि दोनों यूनिट हमारे बराबर न हो। जब तक दोनों यूनिट बराबर न हो तब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनको हमें बराबर करने के लिए या तो इनको हमको केजी में बदलना होगा या फिर इनको हमको ग्राम में बदलना होगा, या दोनों एक ही समान करना होगा, चाहे इन्हें हम ग्राम में करके बराबर करें चाहे इन्हें हम किलोग्राम में करके। तो किलोग्राम में हम लोग करेंगे तो आसानी होगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 2 kg यानी 2 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 2000 किलोग्राम, 2000 ग्राम हो, सॉरी 2000 ग्राम। तो यहाँ पे 2 किलो है, तो 2 किलो अगर तो कराएंगे तो इसमें 2000 से, सॉरी 1000 से गुणा होगा, इसमें 1000 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तब अनुपाते में 1000 ग्राम ये होगा, ठीक है। अब इनका गुणा जब कराएंगे तो 2000 हो जाएगा, अनुपात में 1000 ग्राम। ग्राम है, ग्राम लगेगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, फिर बचेगा 30 कटा, तो 2:1 का अनुपात आपका, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद एक और बात करते हैं। मान लीजिए 3 days अनुपात में 36 आवर दे दिया जाए, कहा जाएगा रेशियो बताइए, इनको संतुष्ट करिए। इस रेशियो को संतुष्ट करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आवर लिखा है, यहाँ पर डेज लिखा है, तो आवर और डेज की यूनिट तो सेम है नहीं। इनको सेम करने के लिए या तो इनको डेज को हमको क्या करना होगा, आवर्स में चेंज करना होगा, या फिर आवर्स को हमको क्या करना होगा, डे में चेंज करना होगा। हम आसानी से जानते हैं कि अगर डे को आवर में चेंज करेंगे तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि एक दिन जो होता है हमारा, एक दिन में 24 आवर होते हैं, कितने? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कितने दिन दिया है? 3 दिन दिया है, तो 3 दिन अगर पूछा जाएगा तो घंटे में चेंज करोगे भैया तो 24 गुणे 3, तो कितने? 72 आवर, कितने? 72 आवर निकल के आया। तो जब ये 72 आवर आ गया तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 दिन बराबर कितने भैया, कि 3 दिन बराबर हुआ 72 आवर के, कितने? 72 आवर के अनुपाते 36 आवर, कितने? 36 आवर। तो आवर से एच यानी घंटे से घंटे कट गए, 36 का मतलब 36 गुना 72, तो अनुपात हमारा कितना आया? तो अनुपाते 1 का अनुपात आ गया। यही हमारा था यूनिट चेंज करने का रेशियो। इतनी बात समझ में आई। आप लोग कोई भी यूनिट दिया जाएगा, अगर यूनिट सेम नहीं है उनको आप सेम कर करके तब उनको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं।